से लगातार यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन का जो है काम चल रहा है, जिसकी वजह से जो प्लाईवुड फैक्ट्री के अंदर के जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो सारे उतारे गए हैं। लेकिन पुलिस के द्वारा आसपास फैक्ट्रियों के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है ताकि पुख्ता सबूत जो है पुलिस की ओर से जुटाए जा सके और उसी के आधार पर आने वाले समय में जल्द से जल्द चारों लुटेरों का पर्दाफाश हो सके। ऐसे में एक और शख्स हमारे साथ जुड़े हैं जो बातचीत करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? दोस्तों, जिला यमुनानगर में आज एक बार फिर से खारवन के अंदर एक प्लाईवुड फैक्ट्री, जी हाँ, तिरुपति प्लाईवुड फैक्ट्री के अंदर अभी कुछ समय पहले लुटेरों के द्वारा एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम तक पहुंचाया गया है। मेरे पीछे आप फैक्ट्री की तस्वीरें देख सकते हैं। बोर्ड हालांकि यहां पर अभी नहीं लगा हुआ क्योंकि 3 से 4 दिन से लगातार इस फैक्ट्री के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो अभी कुछ देर पहले एक सफ़ेद बोलेरो गाड़ी के अंदर 4 युवक सवार होकर आते हैं और किस तरह से 2 भाई जो इस फैक्ट्री को पिछले 5 सालों से चला रहे हैं, उनकी जो है कनपट्टी के ऊपर, जी हाँ, बंदूक की नोक पर जो है 15 लाख रुपए कैश, 2 एप्पल के जो फ़ोन थे और साथ ही साथ एक सोने की चैन को लूट कर बड़ी वारदात को अंजाम तक पहुंचाते हैं। और जैसे ही वो लोग लूट करके बाहर की ओर आते हैं और अपनी गाड़ी में आगे की ओर जाते हैं तो एक सेल फोन जो लगातार भाइयों की ओर से उसके ऊपर बेल की जा रही थी, तो रास्ते में शायद नर्वस होने के कारण वो फ़ोन जो है सड़क पर ही गिर दिया जाता है। एक फ़ोन तो मालिक को वापस मिल गया है, लेकिन फिलहाल एक बड़ी वारदात को लुटेरों के द्वारा अंजाम तक पहुंचाया गया है। दोस्तों, मालिक जैसे ही अपने घर से फैक्ट्री में पहुंचता है और 10 से 15 मिनट तक मालिक अपने कैबिन में बैठता है तो बाहर से 4 युवक सिगरेट पीते पीते कैबिन के अंदर आते हैं और उसके बाद मालिक, जी हाँ, दोनों मालिकों को लूट कर किस तरह से एक बड़ी वारदात को अंजाम देते नजर आते हैं। और इस समय आसपास की जो प्लाईवुड फैक्ट्रीज हैं वहां पर भी एक डर का जो माहौल है वो मालिकों के चेहरों पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज इस फैक्ट्री के अंदर एक वारदात हुई है तो आने वाले समय में लुटेरों के द्वारा और मालिकों को भी जो है चूना लगाया जा सकता है। इसी के चलते पास वाली जो और फैक्ट्री के मालिक हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार इनसे पूरा मामला जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कंबोज है। अमित, आपकी फैक्ट्री यहीं पे ही है? हाँ, मेरी यहीं पे इनके पड़ोस में ही फैक्ट्री है। किस चीज़ की फैक्ट्री है? प्लाईवुड की फैक्ट्री है। ये भी प्लाईवुड का ही काम करते हैं, हमारा भी प्लाईवुड का ही काम है। हमारा अच्छा रिलेशन है इनके साथ। आना जैसे 11 बजे के आसपास मेरे को ये बात पता चली, हम लोग यहाँ पे आए तो हमें पता चला भाई साहब से, जैसे हमने बात की अनुज जी से, तो उन्होंने बताया कि 4 लोग आए एकदम दफ्तर में और आते ही उन्होंने सीधा उनके मतलब गन पॉइंट पे उनके रख के और जो उनका कैश था वो लूट ले गए, मोबाइल फ़ोन ले गए और उनके भाई साहब से गले से चैन झटक कर ले गए। और जैसे ही वो निकले, ये सारी वारदात करने में उनको 2 से 3 मिनट का समय लगा। हम प्रशासन से सबसे पहले तो ये गुहार लगाना चाहते हैं कि उन अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और प्रशासन से आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि व्यापारियों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि आज का जो माहौल हो गया, इस डर के माहौल में व्यापार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है। प्रशासन से हमारी ये गुहार है कि भाई इन अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और व्यापारियों को सुरक्षा का मुहैया कराई जाए। अभी क्या क्या सामान जो है वो लूट कर लेकर गए हैं जो आपकी नॉलेज में है? मेरी नॉलेज के अनुसार इनका 10 से 15 लाख के आसपास ये कैश था जो लेके गए हैं और एक सोने की चैन उनके अनुज जी के भाई साहब ने डाली हुई थी वो लेके गए हैं। ये दोनों रियल ब्रदर हैं, अनुज जी और अचिन जी। उनकी अचिन जी की सोने की चैन लेके गए, दोनों भाइयों के मोबाइल लेके गए हैं। सर, जैसे कि आप एक प्लाईवुड फैक्ट्री चला रहे हैं तो अक्सर जो है इस तरह का बड़ा अमाउंट हमेशा फैक्ट्री के अंदर जो है, देखिए, अक्सर तो नहीं आता, लेकिन जैसे हमें लेबर पेमेंट करनी होती है या कुछ छोटी मोटी बड़ी ट्रांजैक्शंस तो सारी बाई चेक की होती हैं, लेकिन जैसे लेबर पेमेंट है, क्योंकि एक लगभग 100 के करीब आदमी होते हैं एक फैक्ट्री में, 80-100, तो किसी के 5,000 किसी के 10,000 हैं, उनके लिए बाई चेक पेमेंट ले पाना बड़ा मुश्किल सा काम होता है। तो महीने में 1 या 2 बार ऐसी कंडीशन होती है। उन लोगों को ये पहले से पता था कि शायद इस काम के लिए ये पैसा लाया जा रहा है। एक दोस्त होने के नाते आप अपने दोस्त का कहाँ तक साथ देंगे? क्या कुछ प्रशासन के आगे गुहार लगाएंगे? हम प्रशासन से यही गुहार लगाएंगे कि दोस्त नहीं, एक व्यापारी होने के नाते भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द काबू किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। और जैसे ये वारदातें हो रही हैं तो इनके पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन को अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप के जो मालिक हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार पूरा मामला इनसे जान लेते हैं कि आखिरकार यहाँ पर कुछ समय पहले किस तरह से लूट की वारदात हुई है। तो सर, क्या नाम है आपका? सर, अनुज गोयल मेरा नाम है, तिरुपति प्लाईवुड। हम ऑफिस में आके बैठे, 15-20 मिनट बाद 4 आदमी आए अंदर ऑफिस के और रिवॉल्वर निकाली उन्होंने, और रिवॉल्वर निकाल के हमें बोला जो भी कुछ है निकाल के दो। तो हमने मना भी करा, लेकिन उन्होंने साथ ही रिवॉल्वर की वो ऐसे करते हैं वो ट्रैगर कर दिया उसको। तो हमने एक बैग निकाल के दे दिया जिसमें 15-16 लाख रुपए थे। फिर वो भाई साहब भी साथ में थे,
उनकी चेन थी, उनकी चेन उन्होंने खींच के तोड़ ली और हमारे दोनों मोबाइल और वो सारे पेमेंट लेके चले गए। कितने सालों से आप ये फैक्ट्री चला रहे हैं यहाँ पे? 6-7 साल हो गए। पहली बार इस तरह की वारदात हुई? पहली बार। तो क्या मतलब किस चीज़ में सवार होकर आए थे ये चारों युवक जो थे? वाइट कलर की बेलोरो में आए थे, जो हमने कैमरे में बाहर से जस्टिफाई किया है कि वाइट कलर की बेलोरो थी। और क्या दोनों फ़ोन ले जा सामान चुके हैं। एक फ़ोन हमें मिल चुका है, उन्होंने रास्ते में फेंका था, तो वो फ़ोन हमने मिलाया तो किसी से हमें वापस आ चुका है, जो कि अभी मेरे पास है। दूसरा फ़ोन अभी रिंग जा रही है, बट वो कहाँ उन्होंने फेंका हुआ है उसका मालूम नहीं पड़ा, तो अभी उनके पास है या रास्ते में है। इसका 4 व्यक्ति। देखने में वो व्यक्ति लग रहे थे या यंग जनरेशन के जैसे युवक होते हैं वो लग रहे थे? नहीं, देखने में उनकी उम्र 27, 28, 29, 30 के आसपास थी। कितने लोग मिलकर इस फैक्ट्री को चला रहे हैं? हम दोनों भाई हैं, दोनों जो भाई ओनर हैं है। इसमें। तो सर क्या लगता है आपको, जैसे 15-20 मिनट आपको घर से आई यहाँ पहुँचते हुए और उसके बाद एकदम से जो है 4 युवक आ जाते हैं, तो क्या लगता है कोई प्री प्लानिंग की ओर से ऐसा किया गया है? इस बारे में तो कुछ नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मेन बात यह है कि दिन दिहाड़े 10:30 पौने 11 बजे और ऐसा मतलब हो रहा है, तो कोई मतलब अच्छी बात नहीं है। सर नकाब पुलिस नहीं, नकाब कोई नकाब नहीं था, कुछ नहीं था। तो सर पुलिस तो दे दी गई है। पुलिस को कंप्लेंट दे दी? हाँ, पुलिस को कंप्लेंट हमने तभी कर दी थी। पुलिस आ भी चुकी है, हमारे से सारे मतलब सारी चीज़ लिखवा के भी ले गई। चारों के जो चेहरे थे वो कवर थे सर या नहीं, ओपन थे? ओपन थे, मतलब आपने बिल्कुल तस्वीरें ओपन आपके थे। सामने पूरी क्लियर थी उनकी? बिल्कुल क्लियर थी। उन्होंने कुछ बात की आपसे? नहीं मैडम, कुछ नहीं बात की। अंदर आए, अंदर आते ही एक के हाथ में सिगरेट थी, तो हमने भी एकदम शॉक्ड हो गए कि ऑफिस के अंदर ऐसे सिगरेट पीते हुए कौन आ गया। लेकिन क्योंकि चौकीदार उस समय पे अवेलेबल नहीं था, वो थोड़ा चला गया था, तो अंदर आने के बाद सीधा उन्होंने गन निकाल ली और गन ऐसे दिखाई कि जो भी कुछ है निकाल लो। तो हमने जैसे थोड़ा सा अब्यूज़ किया तो उन्होंने ऐसे ट्रिगर पे करा, और मतलब मैं यहाँ चेयर पे बैठा था तो गन ऐसे रख दी। तो हमने कहा नहीं आपने को जो चाहिए ले जाओ, और हमने बैग भी अपना दे दिया, और उन्होंने फिर मोबाइल चेन खींच ली। एंड वो एक बंदा तो मोबाइल चलाने के लिए, उसको गन चलाने के लिए भी बोल रहा था। एक बंदा उसको गन चलाने के लिए भी बोल रहा बीच में। तो जो हथियार थे वो कितने थे चारों के पास? एक ही हथियार हमने पिस्टल देखा एक ही था है उनके पास? हमें ये नहीं मालूम कितना था, लेकिन एक ही हमने देखी है। इस्तेमाल उन्होंने एक का ही किया था? एक का ही किया तो था। सर उनकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज देखने में मतलब जो लैंग्वेज वो मैडम इस्तेमाल ऐसा कर लग रहे रहा था थे, जैसे कुछ यूपी टाइप के हो, नॉर्मली लैंग्वेज बोल रहे थे, लेकिन कुछ हल्का सा यूपी टच लगा हमें। तो सर क्या कहते हैं, गन पॉइंट पर लूट की है, गन पॉइंट पे की है? जी जी बंदूक के सर। नोक पर किया उन्होंने? जी, ऐसा? जी। किसकी गन पर, मतलब किसके उस मैम मेरे पर आप ही के ऊपर लगाई, किया जी। था उन्होंने? सर लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि 5 सालों से आप ये फैक्ट्री चला रहे हैं, तो इस फैक्ट्री के अंदर कितनी लेबर है आपकी जो आपके साथ मिलकर चल रही है? मैडम 100 के करीब आदमी 100 हैं, के करीब। 70-80 के क्या आपको शक करीब। है नहीं किसी मैडम को? ऐसा कुछ नहीं। कैश आई थी किस लिए आई थी? सर कैश तो मतलब हमने कुछ बैंक से विड्रॉल किए थे, कुछ रूटीन प्रोसेस है ये हमारा। तो आज क्योंकि मंडे है तो थोड़ा पेमेंट्स ज़्यादा होती हैं। तो आज से एक पहले ये भी इस तरह से कैश रखा जाता है इस फैक्ट्री के अंदर? क्योंकि नहीं आजकल मैडम, ऐसे ऑनलाइन नॉर्मली सिस्टम है। इतना नहीं होता। नॉर्मली 5-6, 4-5 ऐसे 4-5 ही रहता है नॉर्मली, तो आज ज़्यादा था। आज ज़्यादा था क्योंकि आज मंडे है, थोड़ा इसलिए ज़्यादा। तो सर लुटेरों के द्वारा बहुत बड़ा चूना लग चुका है आपको, तो एक बार पुलिस प्रशासन के आगे अपनी ओर से क्या गुहार लगाना चाहेंगे आप कार्रवाई को लेकर? हमारे दिलाओ जी वैसे और क्या तो यही कह सकते हैं जी, देखो पैसे हमारे मिल जाए वापस, हमें और क्या चाहिए। ये हमारे मित्र हैं। जैसे ही हमें सूचना मिली कि फैक्ट्री में इस तरीके से लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया, हम तुरंत मौके पर पहुंचे। मौके पर आकर देखा कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन पहले से ही अपनी कार्रवाई पे लगा हुआ है, पुलिस को सूचना दी गई है। हम प्रशासन से और सरकार से ये गुहार लगाते हैं कि एक तो प्लाईवुड का व्यापार दिन पर दिन यमुनानगर से ख़त्म होता जा रहा है, उसके बावजूद जो लोग व्यापार कर रहे हैं उन व्यापारियों के पास अपनी रक्षा के लिए कोई वेपन, कोई हथियार, कोई लाइसेंस नहीं है। हम सरकार से बार बार ये गुहार लगाते हैं कि हमारे को लाइसेंस मुहैया करवाए जाएं ताकि हम अपनी रक्षा के लिए अपने पास कोई हथियार रख सकें, लेकिन सरकार हमारी बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। हमने शिक्षा मंत्री कंवरपाल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भी कई बार इस बारे में सूचित किया कि कम से कम जो इंडस्ट्री ओनर अपनी मर्ज़ी से लाइसेंस हथियार लेना चाहते हैं, कम से कम उनको लाइसेंस मुहैया करवा दिया जाए, ताकि इस तरह की अगर कभी किसी के साथ कोई वारदात होती है उसमें आत्मरक्षा के लिए आदमी उसका यूज कर सकता है। क्योंकि इस टाइप की यमुनानगर में वारदात इससे पहले भी 2 या 3 वारदात, बड़ी वारदात हो चुकी हैं, और हम चाहते हैं कि सरकार इससे सबक ले और हमारी इस में मदद की जाए। जी, प्लाईवुड फैक्ट्री वाले जो है वो खुद भी इस समय बहुत परेशान है। उनका मानना है कि यमुनानगर के अंदर जो प्लाईवुड फैक्ट्री का जो इनका काम है, व्यापार है,
वो पहले ही ठप हो रहा है। लेकिन आज जो है किस तरह से यमुनानगर जिले के अंदर चोर और लुटेरे मिलकर ऐसे प्लाईवुड फैक्ट्री वालों को जो है लगातार चूना लगाते नजर आ रहे हैं। दोस्तों आज यमुनानगर शहर को ऐसे लग रहा है जैसे किसी की नजर लग चुकी है, क्योंकि दिन दहाड़े जो लुटेरे हैं या जो चोर हैं उनके हौसले जो हैं वो 7वें आसमान के ऊपर पहुंचते नजर आ रहे हैं। तो यमुनानगर के खारवन के अंदर तिरुपति प्लाईवुड फैक्ट्री के अंदर 4 युवकों के द्वारा एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम पहुंचाया गया है। पुलिस की ओर से लगातार अब इस केस में तफ्तीश शुरू हो चुकी है, जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में ही देखना होगा कितनी जल्दी चारों लुटेरों का पर्दाफाश होता है और कितनी जल्दी प्लाईवुड फैक्ट्री वालों का जो नुकसान हो चुका है उस नुकसान की भरपाई जो है वो हो पाती है। फिलहाल एक बड़ी अपडेट के साथ खारवन से मैं आप लोगों के बीच में लाइव जुड़ी हूं। दोस्तों मेरी आप लोगों से एक ही अपील है, इस खबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के खारवन से मनदीप कौर की रिपोर्ट।